तो बच्चे क्या होता है कि बीइंग ह्यूमंस नए वर्ड्स के केस में कंटेक्स्ट से मीनिंग ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन उस मीनिंग बियरिंग न्यू वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है उनके सामने जो आया है, उसे अपनी मेमोरी बैंक में अगर वो क्लियरली रिटेन करें तो उसे करने के लिए उसका एक लेबल होना ज़रूरी है। मतलब उस नए वर्ड का जिसकी एक मीनिंग है, अगर हम चाहते हैं कि वो बच्चे की मेमोरी में रहे तो उसके लिए एक लेबल होना ज़रूरी है, ताकि उस लेबल की हेल्प से वो अपनी मेमोरी बैंक में उस वर्ड को रिटेन कर पाएँ। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि किसी वर्ड की साउंड उस वर्ड के लेबल का काम करती है। ठीक है, लेबल नहीं होगा, साउंड रजिस्टर नहीं होगी, तो उस वर्ड को रीसेलेक्ट करना, उसे स्पीकिंग में यूज़ करना या उसे राइटिंग में यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। तो ये एक वजह बनती है कि बच्चों की जो वोकैबुलरी है आज हम देखते हैं वो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, और उसकी जो वजह है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेनली जो रूट कॉज है वो है डेफ म्यूट मेथड दैट वी आर फॉलोइंग, यानी कि साइट रीडिंग या होल वर्ड रीडिंग मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरी जो वजह है वो ये वोकैबुलरी रिच ना होने की, वो ये कि हम इतनी अच्छी लैंग्वेज डेली रूटीन में यूज़ नहीं कर रहे होते, हम बहुत रिच लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, हम मिक्सचर यूज़ कर रहे होते हैं, पर्शियन, अरबिक, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, वो एक ही ज़बान में हम लगातार कंसिस्टेंसी के साथ नहीं बोल रहे होते हैं, तो इससे बच्चे को भी अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो रीडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि जो रेयर वर्ड्स होते हैं, रिच वर्ड्स होते हैं, वो बच्चे के सामने आते हैं और वो उसकी वोकैबुलरी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये भी है ना कि साइट रीडिंग मेथड को यूज़ कर रहे हैं जब हम, तो इसके लिए जो बुक डिज़ाइन की गई हैं, जो हमारा करिकुलम है आज, उसकी जो वोकैबुलरी है वो रिजिडली कंट्रोल की गई है, यानी कि होल वर्ड्स को रिपीट किया जाता है बहुत ज़्यादा। जैसा कि मैंने अभी आपसे स्टैटिस्टिक शेयर करा था कि कितनी बार किस वर्ड को रिपीट करा गया। जैसे कि 1930 में जो वर्ड 2 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स आ रहा था, वो 1951 तक आते आते वो आने लगा 110 टाइम्स फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो जब नए वर्ड आते हैं बच्चे के सामने तो वो उसको डिकोड नहीं कर पाता, अगर वो फोनिक्स से हम उसको रीडिंग नहीं सिखा रहे, वो गेस वर्क चलता है फिर कि जो वर्ड्स ऑलरेडी जिनसे वो फेमिलियर है, जो उसके मेमोरी बैंक में जो ऑलरेडी वर्ड्स हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे वो नए वर्ड्स की साउंड को कंपेयर कर रहा होता है, गेस कर रहा होता है, पिक्चर्स देख रहा होता है, उसके हेल्प से ये सारी चीज़ें कॉन्शियसली वो कर रहा होता है, उसकी हेल्प से फिर वो कंटेक्स्ट से मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक फोनिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे एक बच्चा है, उसके सामने एक बुक है, एक पेज पे एक फैमिली, मतलब वहाँ पे बुक में जो वर्ड है वो है सूटकेस, ठीक है, और फ़ोटो भी बनी हुई है सूटकेस की, और एक फैमिली है वो सूटकेस लेके किसी ट्रिप पे जा रही है। ठीक है, सब कुछ फ़ोटो में पता चल रहा है, गेस कर सकता है आसानी से कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और सूटकेस लिखा है, और उसे एस और टी का प्रोनाउंसिएशन पता है, जो उसकी ड्रिलिंग कर दी जाती है 7 साल से पहले साइट रीडिंग मेथड के थ्रू। तो वो आसानी से अगर सूटकेस प्रोनाउंस कर ले रहा है तो ये कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, और हम सिर्फ इसी पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, इसी पे खुश हो जाते हैं कि देखो वो पढ़ रहा है, वो पढ़ना सीख गया। तो अब जो बुक्स हैं आजकल, उनसे भी एक्सपोज करके वोकैबुलरी रिच नहीं हो रही। ठीक है, तो अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि साइट मेथड फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, यानी डेफ म्यूट मेथड। बच्चों के डिकोडिंग स्किल्स को ये मेथड डैमेज कर देता है, जिससे कि वो जो प्री 1930 नॉर्मल अनकंट्रोल्ड वोकैबुलरीज भी थी अगर, ठीक है, हम अगर उन्हें भी आज उसके सामने रखें तो आसानी से रीड नहीं कर पाते बच्चे, जिससे कि वोकैबुलरी ग्रोथ मुमकिन नहीं है क्योंकि वो रीड नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बच्चे जिन्हें हम फोनिक्स से नहीं रीड कराना सिखाते, उनकी वोकैबुलरी जो है वो रिच नहीं हो पाती, एटलीस्ट रीडिंग से तो नहीं हो पाती, बल्कि सिर्फ उनके लिए फिर एक रास्ता बचता है कि उन्हें ओरली स्पीच के थ्रू वो वोकैबुलरी सुने, और वो भी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हिडन पॉइंट है, कोई साउंड ही तो उनके ब्रेन में रजिस्टर हो रही है अगर वो ओरल स्पीच के फॉर्म में वोकैबुलरी सुन रहे हैं। तो वो आपका क्या ख्याल है कि हम उन्हें कितना अच्छा एक्सपोजर देते हैं? ओरल भी अगर हम कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, नहीं देते सही से। तो ऑन द अदर हैंड जो फोनिक रीडर्स होते हैं वो अननोन वर्ड को भी प्रोनाउंस कर लेते हैं बहुत आसानी के साथ, और उनके दिमाग में मीनिंग भी जा रहा होता है और उसका वर्ड का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी जा रहा होता है। मतलब उनके दिमाग में नाम भी जा रहा है जो कि उन्होंने प्रोनाउंस करना सीख लिया, डिकोड करना सीख लिया फोनिक्स के आउटकम, और मीनिंग भी जा रहा है। तो क्यूमुलेटिव बेनिफिट जिसको हो रहा है वो फोनिक रीडर को हो रहा है, साइट रीडर को नहीं हो रहा।
और जो रीडिंग है वो एक नॉर्मल रीडिंग जो है वो एक ऑटोमेटिक कंडीशन रिफ्लेक्स है। यानी जैसे वॉकिंग के लिए, टाइपिंग के लिए हमें कोई ख़ास मेहनत नहीं चाहिए, हम कॉन्शियसली भी कर सकते हैं और बिना कॉन्शियस अटेंशन के भी हो जाती है। लेकिन साइट रीडिंग जो होती है तो फ़ोनिक्स में यही होता है कि कुछ टाइम लगता है उसको ऐसा होने में कि स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब थोड़ा स्लो चलेगा बच्चा, जब वो डिकोड करना सीख रहा है, साउंड सीख रहा है। उसके बाद एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है उसके लिए, ठीक है। और जब वर्ड्स उसके सामने आते तो ऑटोमेटिकली बिना किसी एफर्ट के ये काम कर रहा होता है। लेकिन इसके लिए बहुत मैटर करता है कि हम सही एज पे, यानी कि 7, कभी कभी 5 भी हो सकती है, कभी कभी हो सकता है एज़ लेट एज़ 12 भी हो जाए। हमें उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे नज़र रखनी है कि वो कब हो रहा है और इसकी लाइट में फिर उसको रीडिंग सिखानी है। तो फोनिक रीडर जो है बिना किसी कॉन्शियस अटेंशन के रीड करने लायक हो जाता है, और साइट रीडिंग में उन्हें कॉन्शियसली गेस वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो और ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड है ब्रेन का वो क्या हैंडल करता है, सिक्वेंशली परसीव करके साउंड बियरिंग लैंग्वेज को, और जो राइट साइड है वो साइमल्टेनियसली परसीव कर रहा होता है मीनिंग बियरिंग पिक्चर्स को। तो आज हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंसान जो है वो राइट हेमिस्फीयर से भी रीडिंग कर रहा है और लेफ़्ट हेमिस्फीयर से भी रीडिंग कर रहा है। राइट हेमिस्फीयर से वो साइट रीडिंग कर रहा है और लेफ़्ट हेमिस्फीयर से वो फोनिक्स के थ्रू जो हम सिखाते हैं एक्चुअल कॉन्शियस रीडिंग कर रहा है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि वॉवल साउंड्स जो होती हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है प्रोनाउंसिएशन में। और वॉवल्स की अगर हम लोकेशन चेंज कर दें वर्ड के स्ट्रक्चर में तो उनका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो साइट रीडिंग में क्या होता है कि ड्रॉबैक है उसका कि साइट रीडिंग में बच्चा जो है ही इज़ एक्सपोज्ड टू कंसिस्टेंट वॉवल प्रोनाउंसिएशंस,